हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस आज बात करते हैं जया बच्चन के बारे में। जया बच्चन जी हर बार ना उम्मीद से ज़्यादा एरोगेंट, रूड, आप जो भी अपने भाषा में आप संबोधित करना चाहते हो कर सकते हो, वो अपना दिखा देती हैं कि मेरे से ज़्यादा भैया खड़ूस इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आज की बात है, आज उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कोई उनको इस टाइम करंट टाइम में कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है यार प्लीज़ इतना तो नहीं करना चाहिए था। वाक़या बताती हूँ आपको। मनोज कुमार जी हमारे बहुत बड़े लेजेंड, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहाँ पे एक शोक समारोह रखा गया था उनकी फैमिली की तरफ से, जो सेंटा की तरफ से रखा गया था। तो सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो भी जाना चाहते हो वहाँ जाके दर्शन करके आ सकते हैं, या फिर अपने दिल की बात रख के आ सकते हैं। तो जया जी भी वहाँ पे गई। सडनली एक औरत कोई लड़की नहीं है, उनकी ही एज की ऑलमोस्ट, मेरे को लग रहा है कि भाई वो बॉलीवुड की है लेकिन लीड नहीं है, लीड एक्टर नहीं है। नहीं तो जया बच्चन के कंधे पे हाथ रखना कोई इजी बात नहीं है ना, कि कोई हम आप जैसे लोग ये नहीं बोल सकते जया मैम प्लीज़ एक सेल्फी दे दीजिए। उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, 200 तो उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, और वो उसी सेंटा फाउंडेशन की होगी तभी उनको एंट्री मिला था ना वहाँ पे, और किसी ऐसे बंदे को तो, नॉर्मल बंदे को तो नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने एक फ़ोटो के लिए अप्रोच किया जया बच्चन को, एक सेल्फ़ी के लिए आई थिंक। तो जया बच्चन ने इतने बुरे तरीके से उनको लताड़ा और उनका हाथ धक्का दे दिया कि मतलब मीडिया ने कैप्चर कर लिया। उसमें ना उनकी भी गलती है, जो औरत सेल्फ़ी मांग रही थी। सबसे पहली बात तो आप कहीं मूवी देखने नहीं गए थे, कहीं रैम वॉक देखने नहीं गए थे, कहीं पे किसी की शादी समारोह में नहीं गए थे। आप एक बंदे की इस दुनिया से, मतलब जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, उनके प्रार्थना सभा में गए थे आप। तो वहाँ आपको फ़ोटो के अप्रोच नहीं करना चाहिए था, अपनी इज्जत की ख्याल थी तो। और वो भी देखना चाहिए आप किससे मांग रहे हो। जया बच्चन से, जो ना मीडिया को छोड़ते हैं, ना अपने पति को छोड़ते हैं, भाई संसद में न किसी सांसद को छोड़ते हैं, किसी को छोड़ते ही नहीं हो, आप उनसे फ़ोटो मांग रहे हो। मैं तो बगल में भी बैठी हूँ तो फ़ोटो ना मांगूँ। वैसे भाई वो बहुत लेजेंड है, हम उनके बगल में नहीं बैठेंगे, मैं मानती हूँ, अपनी हैसियत मुझे पता है, लेकिन वो इतनी खड़ूस है ना, उनसे मगर प्राण भी निकल रहे हो ना, उनसे पानी मांगने में इंसान डरेगा। इस लेवल की उनके अंदर खड़ूसपना है। अब इसमें ना लोग दो धड़ बट गए हैं। एक उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, यार अगर फ़ोटो ही मांग लिया था तो बात करने का तरीका होता है। आप किसी को मना भी करते हो ना, मना करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है ये फ़ोटो मांगने का तरीका, मतलब जगह है, क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोल सकती थी वो मुँह से। मीडिया में कैप्चर भी नहीं होता फ़ोटो, और मतलब एक डिग्निटी के साथ वहाँ पे ना वो हो जाता, बात रह जाती। और सेकंड, लोग उस लेडी को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तू फ़ोटो खिंचवाने गई थी क्या वहाँ पे। लेकिन ये जया बच्चन का फर्स्ट टाइम होता ना, तो लोग सोचते यार जया बच्चन ने बहुत अच्छा किया। ये उनका पैटर्न है। अब उन्होंने अपने आप को ना, मतलब एक सुपीरियर होता है ना, मतलब मेरे से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी कोई है ही नहीं, इस टाइप का उन्होंने अपना खुद का इमेज खुद के अंदर बना लिया है, इसलिए। और जब इंसान ये सोचने लगता है ना, मेरे से बड़ा, मेरे से ज़्यादा सुपीरियर, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा कामयाब कोई नहीं है, तो उसके अंदर ईगो उसके कूट के हर बात में झलकती है, उसका हर बॉडी लैंग्वेज में ईगो झलकता है। तो सेम जया बच्चन के साथ है। जया बच्चन खड़ूस नहीं है, जया बच्चन घमंडी है। घमंडी होने में, खड़ूस होने में बहुत अंतर होता है। खड़ूस इंसान बचपन से ही होता है, लोग बचपन से ही बोलते हैं यार नहीं वो मुँहफट है, उसका बात करने का तरीका ही यही है। आप एक काइंड ऑफ खड़ूस भी बोल सकते हो। लेकिन जो घमंड होता है ना, वो कामयाबी के साथ साथ जब इंसान को आता है तो उसको बोलते हैं अरे बाप रे, मतलब इसके पास कामयाबी आई तो इतना घमंड चढ़ गया। तो मैडम एक सुपरस्टार की वाइफ हैं, पूरी फैमिली खानदान सुपरस्टार है, एक सांसद भी हैं, तो भाई वो ऑरा दिखाती है, वो घमंड है। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? मेरा सोचना तो ये, इंसान जितना बड़ा हो उतना हम्बल रहना चाहिए। लेकिन शायद से कई लोग सोचते हैं भाई हम मतलब आसमान पे पहुंच गए हैं और जो नीचे चल रहे हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। बल्कि ये होता है कि जो नीचे हैं उन्होंने ही उनको सर पे बिठाया हुआ है। अगर उनको सांसद किसने बनाया बताइए? कहीं ना कहीं आम जनता ने उनको वहाँ तक पहुँचाया ना। आम जनता ने विधायक बनाया, विधायकों ने चुन के उनको वहाँ पे बिठाया, नहीं तो उनकी क्या होती?
क्या जानते हो यूपी के बारे में? बंगाल से वो हैं, महाराष्ट्र में उनकी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि कलकत्ता है, महाराष्ट्र में उनकी कर्मभूमि है। यूपी के बारे में वो क्या जानती हैं, आप बताइए। यूपी में ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत है, जया बच्चन कैसे बता सकती है? मैं सिर्फ जया बच्चन के लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी नेता बने हैं ना, मैं उनके ऊपर ही मतलब सवाल उठा रही हूँ, जिन्होंने कभी लोकल ब्रांड का कभी टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया, साबुन यूज़ नहीं किया, पानी कितने बजे आता है ये रियलाइज़ नहीं किया, चावल कितने किलो है, आटा कितने किलो है, जिसको कभी ज़िंदगी में कभी मार्केट से सब्जी नहीं खरीद के लाए, वो आम जनता की प्रॉब्लम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो ये सेलिब्रिटी को ना सांसद विधायक बनाना हमें बंद करना चाहिए, तभी इन लोगों को पता चलेगा भैया हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग के बेसिस पे इनको ये पद मिल जाती है, इनकी खुद की कामयाबी कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया रहता है कि इनको इस पोजीशन पे बिठा दिया जाए। आप बताइए यूपी के बारे में जया बच्चन क्या जानती है, और एक यूपी की आम औरत के प्रॉब्लमों के बारे में कितना डिटेल तरीके से जया बच्चन जानती है और क्या हल निकाल सकती है? आप कमेंट करके बताइए प्लीज़ गाइस। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक